दोषी को तुरंत अरेस्ट करके कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री ने कहा है 4 जून के बाद नया दौर शुरू होगा और विपक्ष का दौर आएगा। बीजेपी हो जाएगा सफा चाट। तो सही बोल रहे प्रधानमंत्री, नया दौर आएगा। और जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी जी, एक सवाल है। आपने कहा है कि नीतीश जी का शरीर उधर है, मन इधर है। हाँ, तो हम तो कह ही रहे ना, 4 जून के बाद। 4 जून 2024 ये वो तारीख है जब ऐतिहासिक देश भर के यहाँ पर लोकसभा चुनाव के परिणाम का नतीजा आने वाला है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बिहार की सियासत में बड़ी यहाँ पर सरगर्मी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की बैठक होती है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें केंद्र सरकार में कोई बड़ा पद यहां पर दे सकती है और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, किस तरीके से देखते हैं सम्राट चौधरी का वो बयान यहाँ पर सही साबित होता नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? क्या वाकई नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक सधे हुए तरीके से बीजेपी साइडलाइन करने की यहाँ पर कोशिश करते नजर आ रही है? बिल्कुल दिनेश, देखिए, इस बात में मुझे कोई दोहराई यहाँ नजर नहीं आती है। आप जिस घटना का या जिस अब होने वाले घटनाक्रम का जिक्र कर रही हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि उस वक्त पर चलना यहाँ जरूरी हो जाएगा जब नीतीश कुमार की इस बार इस क्रम में इस साल एनडीए में एंट्री हुई थी। 3 प्रमुख शर्तें उन्होंने एनडीए के सामने रखी थी। पहली शर्त ये थी कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। दूसरी शर्त ये थी कि बिहार विधानसभा में जो अगले साल चुनाव होने हैं वो इसी साल लोकसभा के साथ करा दी जाए। और तीसरी शर्त ये थी कि सुशील कुमार मोदी को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। जबकि बीजेपी आलाकमान ने यहाँ नीतीश कुमार की महज एक शर्त को स्वीकार किया कि आप मुख्यमंत्री होंगे, ना ही विधानसभा लोकसभा एक साथ होंगे और ना ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी होंगे। हालांकि अब उनका यहाँ निधन हो चुका है, लेकिन अब जाकर के आप देखिए यहाँ पर कि जो पूरा ये वक्त गुजरा है और कहीं ना कहीं देखिए जिस इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव के जिस प्रकार से बयान आ रहे थे वो साफ तौर पर इशारा कर रहे थे। तेजस्वी यादव इस बात से अवगत थे, विपक्ष इस बात से अवगत था कि अब कहीं ना कहीं प्लान यही बन रहा है कि अगर कल को सत्ता दोहराई जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कल परिणाम है 24 घंटे से भी कम का वक्त यहाँ शेष रह गया है, अगर बहुमत पार कर लेता है एनडीए सरकार की ओर, फिर कदम बढ़ते हैं नई बनाने के लिए, तो यहाँ पर नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में लाकर के जो राज्य की सत्ता है, जो राज्य की राजनीति है, वहां से नीतीश कुमार दूर हो जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, आप अगर देखेंगे यहाँ पर नीतीश कुमार बीते 20 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20-22 साल से, और उसमें वो राजद के साथ भी मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के साथ भी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अक्षय, यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आरजेडी के साथ जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा वो बहुत छोटे छोटे पैचेज में रहा है। बीजेपी के साथ अधिक वक्त तक शासनकाल करते हुए नजर आए। तो क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कंफर्टेबल है, या फिर जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पूरा ये जो तंत्र है इसने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, क्या कोई ऐसी भी संभावना नजर आ रही है? देखिए दिनेश, इसका कारण ये नजर आता है, आप देखेंगे बीते जो 2 दशक रही हैं, 2 से ढाई दशक बिहार की राजनीति के रही हैं, उसमें लालू यादव एक पक्ष रही हैं, एक अलग तबका रहा है लालू यादव, यादव परिवार का। हालांकि यादव परिवार पूरी तरीके से शायद ना कहा जाए, अब कह सकते हैं आप, क्योंकि 15 साल 20 साल पहले तक लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ही सक्रिय थे यहाँ पर। और दूसरी तरफ जो एक तबका था, उस दूसरे तबके में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हुआ करते थे, कहीं ना कहीं रामविलास पासवान हुआ करते थे और सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। और यही एक कारण रहा है कि जिन पैचेस का आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जो मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार ने राजद के साथ रहकर संभाला है, वो जो क्रम रहा वो छोटी छोटी टुकड़ियों में रहा। एक लगभग 2 साल का मुझे यहाँ जहन में आता, फिर एक 1.5 साल का, और फिर हाल का भी 1.5 साल का था। तो ये प्रमुख कारण बनता है। दूसरा जो एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा लालू यादव की है वो ये कि उनके बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। और कहीं ना कहीं ये बात सामने भी आई थी कि नीतीश पर यहाँ चाहे अनचाहे रूप से लालू यादव और राजद की तरफ से दबाव बनाया गया था कि अब मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आप नहीं, उप मुख्यमंत्री जो हमारे बेटे हैं वो यानी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री कमान संभालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं समझ आता है। और आप देखिए यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 20 से 22 सालों में जिस प्रकार सत्ता में भागीदारी भाजपा ने मिलकर के जेडीयू के साथ निभाई है, उसमें बीजेपी की ज्यादा सीटें भी रही है। वर्तमान में भी देखेंगे बिहार विधानसभा में जदयू से ज्यादा सीटें भाजपा की है, लेकिन भाजपा, और केवल विधानसभा की बात नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर है उससे तुलना राजद की या जेडीयू की भी नहीं की जा सकती। बावजूद उसके बीजेपी ने यहाँ पर केवल अपनी राजनीति को अंदर से मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार को बढ़ावा मुख्यमंत्री पद के लिए दिया है। और मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर जब नीतीश कुमार को राजद से इतर हटकर भाजपा ज्यादा वरीयता दे रही है, तो निश्चित तौर पर कार्यकाल भी उनके साथ बेहतर होगा और वक्त भी उनके साथ ज्यादा होगा। अक्षय, आपने बहुत जानकारी यहाँ पर कहीं ना कहीं डिटेल में साझा की। ललन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, ये दो ऐसे नेता हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। तो क्या यहाँ पर यदि नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली में केंद्र की सत्ता में केंद्रीय मंत्री पद का जिम्मा संभालते हैं यहाँ पर, तो क्या बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर हो जाएगी और उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो सीएम बनने का सपना है ये चकनाचूर होता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल, देखिए दिनेश, और जितना मुझे यहाँ जहन में आता है, यहाँ पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव थे और उस विधानसभा चुनाव में जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई थी, और जबकि भारतीय जनता पार्टी 75 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जितने आंकड़े मुझे यहाँ पर जहन में आ रहे हैं, और राजद 76 सीटें, यानी कि बहुमत का आंकड़ा किसी ने भी नहीं छुआ था। और केवल 2019 की या 2020 की बात नहीं है, 2015 के विधानसभा चुनावों पर भी दिनेश, आप यहाँ पर गौर करेंगे तो जेडीयू को उस वक्त 71 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 50 से 55 सीटों पर उस वक्त सिमट गई थी, और जबकि राजद भी लगभग 70 से 75 सीटें लाने में कामयाब रही थी। यानी कि जो बीते 2 विधानसभा चुनाव बिहार के रहे हैं, वहां कोई भी दल बहुमत पाने में कामयाब नहीं रहा है। अब जब जेडीयू यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति में चल जाएगी, देखिए जेडीयू इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेडीयू के सारे कर्ता धर्ता यहाँ पर नीतीश कुमार ही, नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू का कोई चेहरा नहीं है। अगर आप यहाँ पर राजद में देखेंगे, लालू यादव के बाद हमें तेजस्वी यादव नजर आते हैं। आप यहाँ पर कांग्रेस में देखेंगे, राहुल गांधी के बाद हमें प्रियंका गांधी नजर आती है, और कई दल हैं। आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी लगातार सक्रिय है, ममता उन्हें लगातार आगे कर रही है। यहाँ पर आदित्य ठाकरे यहाँ पर पूरी तरीके से सक्रिय है, लेकिन हमें जेडीयू में ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता। और अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होते हैं, निश्चित तौर पर राज्य में, बिहार के अंदर उनकी पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पार्टी कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति में आ जाएगी, और बिखराव की स्थिति में आने का सीधा मतलब ये होगा कि अब मुकाबला 2 धड़ों में रह जाएगा। एक और तेजस्वी यादव वाली राजद होगी, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और उसके आने से जो नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री रहे यानी तेजस्वी यादव हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तेजस्वी यादव के लिए जो आगे की राजनीति है वो आसान नहीं होने वाली है, और ये आरोप तमाम तरीके से तेजस्वी यादव लगाते रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा जाता रहा है कि बिहार में अब नीतीश चाचा कोई बड़ा खेल करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, और यहाँ पर एक बार फिर से आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस घटनाक्रम को देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में सक्रिय करके जेडीयू को बिहार में बीजेपी कमजोर करना चाहती है। नतीजतन 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और वहां पर सरकार बनाने की पुरजोर यहाँ पर कोशिश की जा सकती है। फिलहाल अक्षय, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।